हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा की स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत सारी होती हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स, जिसमें कि इफ़ एल्स इफ़। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपने क्लिप्स पे। मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसका नाम दे देते हैं हम स्टेट दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक, वो हमने वहाँ पे टिक नहीं किया, कोई बात नहीं, टाइप कर लेते हैं स्ट्रिंग। ये टाइप हो गया। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट आ रही है इफ़ स्टेटमेंट। कैसे यूज़ होता है इसका, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली आपको स्टेटमेंट्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा कि इसमें कंडीशंस चेक होती हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होंगी तभी स्टेटमेंट्स रन करती हैं, अदरवाइज़ वो हमारी कंडीशन हमारा मतलब वो एग्जिट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट से। तो पहले आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं दे रहा हूँ इंट a = और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ करा दी 30। और यहाँ पे हमें सिंटेक्स कैसे लिखना है, पहले हमें इफ़ डालना पड़ेगा, उसके बाद हमें सर्कुलर ब्रेसेस डालनी पड़ेंगी, जिसमें कि आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन का मैंने दे दिया, जैसे कि a < 30। अगर a < 30 होगा तो ये इसका सिंटेक्स होता है। मींस पहले हमें इफ़ लगाना है, उसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशंस लिखनी है, जो कंडीशन आपने यूज़ करना चाहते हैं। जैसे a < 30 है, उसके बाद system.out.println यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम करा लेते हैं राइट वैल्यू लिख देते हैं। जो प्रिंट कराएंगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। मीन्स इसमें क्या होगा, इफ स्टेटमेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, जिसमें वैल्यू मैंने a की वैल्यू इनिशियलाइज कराई 30, और इसमें मैंने कंडीशन दी अगर a की वैल्यू < 30 होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। तो देखते हैं रन करके। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ये हमारी कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। मीन्स a < 30 नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ a ग्रेटर देन, अगर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ a ग्रेटर देन = 30, तो देखिए अब रन हुई। देखिए यहाँ प्रिंट हो गई है। ये मतलब ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट कर गई, जिसमें ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर दिया। इफ स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट कर रही है, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू होगी। जैसे a की वैल्यू 30 है, a = 30 और ग्रेटर देन 30 है ना, तो = 30 है, तो ये अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। ये था इफ़ स्टेटमेंट का। अब ऐसे ही और सेकंड स्टेटमेंट आती है हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मींस स्टेटमेंट्स का जावा में ये यूज़ है कि मतलब अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है, तो इसका काफ़ी यूज़ होता है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इफ़ एल्स की। तो ये भी सेम इसी तरह लिखना है आपने। इफ़ यही लिख लेते हैं, इफ़ a ग्रेटर देन 30 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन कर देते हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं हम हेलो प्रिंट करा लेते हैं। और इसी तरह ये इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही लिखना है, बस इसमें एल्स पार्ट ऐड हो जाएगा। बताते हैं अभी एल्स पार्ट क्या होगा। मीन्स मैंने इसमें कुछ भी प्रिंट करा लिया। इफ़ एल्स में क्या होगा, देखिए इफ़ में ओनली खाली हमारी ये स्टेटमेंट थी, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। इसमें अगर ऐसा नहीं होगा इफ़ एल्स में, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें अगर ये कंडीशन हमारी जो यहाँ पे a < 30 है, अगर ये
कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए हमारी मैंने ए क्या ले रखा है, ए में वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ करा रखी है 30। तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू 30 मतलब 30 से लेस देन है, नहीं है, तो ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए ये ऊपर वाला पार्ट था, ये हमारा नीचे वर्ड प्रिंट हो रहा है, वर्ड। तो क्यों ये एल्स पार्ट चल रहा है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है ऊपर वाली, तो इसका एल्स पार्ट डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा। तो ये होता है इफ़ एल्स का, अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कर दूँ और सेव कर दूँ, तो इसमें ये ऊपर वाली स्टेटमेंट रन करेगी। तो देखते हैं, देखो हेलो प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये जब हमारी यही फॉल्स हो गई तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, एल्स पार्ट नहीं रन करेगा। तो ये था इफ़ एल्स। अब एक और हमारी स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, जिसका नाम है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होता है ये। तो अब इसे देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है, तो सेम इसी की तरह होता है। तो हम यहाँ पे इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। इसमें क्या होगा देखते हैं, प्रिंट कर दिया। अब इसमें हमें मान लो हमने यहाँ पे ले लिया ए लेस देन 30, यहाँ ले लिया इफ़, मैं पहले राइट कर लेता हूँ, ए ग्रेटर देन 30। इसके बाद यहाँ पे एक एल्स पार्ट आ जाता है। तो इसमें हम यहाँ पर करते हैं ग्रेट। तो देखिए अब इस स्टेटमेंट में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया, यहाँ पे हमारी इफ़ एल्स में इफ़ और एल्स आ जाती थी, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू ऊपर हमारी इनिशियलाइज है 30। तो अगर आपने ए नहीं लेना तो कुछ और भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ इंट बी इक्वल टू 12 ले लेते हैं और यहाँ पे बी दे देते हैं। और यहाँ दे देते हैं 10 और यहाँ दे देते हैं 11। तो देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा समझते हैं। इफ़ एल्स इफ़ में क्या होगा, पहले इफ़ स्टेटमेंट हमने राइट की, जिसमें कि पहले एक कंडीशन यहाँ पे हमने डाली बी लेस देन 10 और ये इसकी वैल्यू यहाँ पे ये इसमें मतलब हमने ये प्रिंट करा लिया हेलो। अब नेक्स्ट नीचे आए हम एल्स इफ़ ही क्या, अगर मान लो जैसे कि मान लो मैंने बी में 12 डाली वैल्यू, इसमें ये चेक करेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, बी लेस देन 10 है बी, तो ये हमारी फॉल्स होगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इसके बाद नेक्स्ट चेक करेगा, एल्स इफ़ पे आएगा, तो इसमें ये चेक करेगा, तो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे हम बी कर लेते हैं, इसमें चेक करेगा बी ग्रेटर देन 11 है, तो अगर होगा तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं होगा तो लास्ट में ये एल्स प्रिंट कर देगा। तो अगर हम इसमें चाहे और भी ऐड कर सकते हैं, एल्स इफ़ जितनी मर्जी बार ऐड कर सकते हैं, जब तक हमारी कंडीशन हम जितने मतलब हमने करनी है उतनी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या मतलब फॉर्मूला क्या मतलब कंडीशन मतलब फॉलो लगाना चाहते हैं और उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। तो जैसे कि अब हम चलें एल्स की बात, तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसे रन करके देखते हैं एल्स इफ़ को। तो देखिए ये क्या प्रिंट कर रहा है, फर्स्ट ये फर्स्ट वाला है इफ़ का, ये इफ़ एल्स का, ये थर्ड वाला हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, वर्ड क्यों प्रिंट कर रहा है देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे B12 डलवाया, बी ये इक्वेशन ट्रू हुई नो, क्योंकि बी इक्वल टू 12 है, 12 से बी लेस देन 12 है, 10 है, नो, ये फॉल्स हो गई। इसके बाद नीचे आया एल्स इफ में बी ग्रेटर देन 11 है, यस ग्रेटर है, तो ये इसने यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। उसके बाद ये एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे जान के अगर रॉन्ग कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया बी ग्रेटर देन 12, बी यहाँ पे हम लगा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दिया B12 है ना, तो बी ग्रेटर देन यहाँ पे डाल देते हैं 13, बी ग्रेटर देन 13 डाल देते हैं। तो देखिए अब क्या प्रिंट करेगा, देखिए अब एल्स पार्ट वर्क करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई,
ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुई, फिर इसने लास्ट में ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो एल्स में रह जाएगी ये प्रिंट करेगा ही करेगा। और इसमें ये बात ध्यान रखना कि इसमें एल्स इफ जितने मर्जी मतलब यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको एक और एल्स इफ ऐड करना है तो यहाँ आप कर सकते हो और उसकी यहाँ पे कंडीशन दे देना, और जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी हो वो ब्रेसिस में आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो जितनी आपने मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट आपने चेक करवानी है उतनी आप डलवा सकते हो। सिर्फ आपको एल्स इफ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में आपको एल्स लगाना नहीं भूलना। लेकिन मेरे को ज़्यादा नहीं करनी तो मैं एक ही लगा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है, अगर आपने स्टेटमेंट ज़्यादा मतलब चेक करवानी है तो आप करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये थी हमारी 3 स्टेटमेंट जिसमें मैंने आपको बताया इफ़ एल्स इफ। अब एक और आ जाती है हमारी स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है जिसमें हमने यहाँ पे हमने एक और स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट है जिसका नाम है शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स। इसमें क्या होगा, ये होती इफ़ एल्स की तरह है, बस थोड़ा सा हम इसको ईजी वे में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंट कराया इंट एस लेस देन एस में मैंने वैल्यू इनिशलाइज कराई 15। अब इसमें मैंने कंडीशन यहाँ पे हमें क्या लेना है कि जिसमें आउटपुट लेना है, और जिस तरह का आउटपुट होगा वैसा वेरिएबल बनाना है। जैसे मेरा आउटपुट यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में आने वाला, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया। और अगर आपने इंटीजर में देना हो तो यहाँ पे इंटीजर ले लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रिंग में भी वो इंटीजर काम कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैंने वैल्यू यहाँ पे कंडीशन आपको डलवानी होती है। इसका पहले सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशंस आएगी, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले यहाँ कंडीशन लिखनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो हमारी जो कि हम इफ़ स्टेटमेंट में लिखते थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखी थी फर्स्ट स्टेटमेंट, जैसे इफ़ स्टेटमेंट में जो लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद जो एल्स पार्ट में आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। बस यहाँ पे बीच में कॉलन से इसको सेपरेट करना है, और लास्ट में मैंने सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया हुआ है और स्प्रिंट करा रखा है। मीन्स क्या होगा, s इक्वल टू 15। अब ये चेक करेगा कंडीशन s लेस देन 5 है, s लेस देन 5 है। तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमारा ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये एल्स पार्ट ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। इसको एल्स पार्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर सकें फेल से। तो यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट होगा, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया रिज़ल्ट। तो अब देखिए इसे रन करके देखते हैं, तो हमारा रॉन्ग प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए रॉन्ग प्रिंट हो रहा है, ये लास्ट में रॉन्ग प्रिंट हो रहा है। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट्स की वैल्यू आ रही है, नीचे ये लास्ट शॉर्ट एंड इफ एल्स का शो कर रहा है। अगर आपने थोड़ा सा इसमें ये भी लिख सकते हैं, रिज़ल्ट लिख सकते हैं, रिज़ल्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो कोट्स में होगा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ प्लस से सेपरेट करा के वैल्यू प्रिंट करा देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ पहले की वीडियोस में। तो अगर आपने, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, अगर आप पहले वाली वीडियोस मेरी नहीं देख रहे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो अगर आपको मेरी सारी वीडियो मतलब अगर ये समझना है स्टेटमेंट्स, तो आपको पिछली मेरी वीडियो सारी देखनी पड़ेंगी, तभी धीरे धीरे समझ आएगी। ऐसे जावा समझ आने वाली नहीं है। अब देखिए शॉर्ट हैंड यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, देखिए रिज़ल्ट कॉलन रॉन्ग मैंने ऐसे प्रिंट किया, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं, तो देखिए अब थोड़ा सा सही प्रिंट कर रहा है, रिज़ल्ट रॉन्ग, क्योंकि ये प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ ग्रेटर देन, तो हमारा क्या प्रिंट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए राइट प्रिंट कर रहा है। अब हो क्या रहा है, जैसे कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे इसने फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दी, और ये रिज़ल्ट में साइन हो गई, और रिज़ल्ट हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो ये थी आज की स्टेटमेंट जिसमें मैंने आपको बताया इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड हमारी इफ़ एल्स, उसके बाद इफ़ एल्स इफ़, उसके बाद मैंने आपको बताया शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स, जो कि इफ़ एल्स की तरह ही सिमिलर है। तो ये थी आज की स्टेटमेंट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।